स्टूडेंट्स, आप आशा है आप सभी ठीक होंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर देख रहे थे, जिसमें पहले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग समझे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, निकाला था। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था कि डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का होगा। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया ऑब्जेक्ट, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो हम उसके मोशन के बारे में बात करेंगे कि उसका मोशन कैसा होगा। उसके बाद आज का मेन फोकस आज के क्लास का हम लोगों का होगा किस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिक फील्ड का कि नहीं है, या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए एक विजुअलाइजेशन ही होगा, क्या फिजिकली रियलिटी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। और डिफरेंट चार्जेस के कारण या अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में समझेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध होगा कि आप हमारे YouTube चैनल गढ़वा क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हम लोग इसी तरह से आपके लिए नए नए लेक्चर्स, जो हमारा फिजिक्स क्लास 12 का सेशन हम लोग चल रहे हैं, वो आपके सामने लाते रहेंगे, आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। और आपसे उम्मीद होगी कि आप भी अच्छे से मेहनत करें और आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज की क्लास में देखने चलते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा आज का हेडिंग जो है वो क्या है? मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल in an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आज का हमारा टॉपिक है, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए कुछ चीज़ें हम लोग कंसीडर करते हैं। मतलब हेडिंग से ही क्या पता चल रहा है कि मोशन स्टडी करने चल रहे हैं हम लोग। किसके मोशन को स्टडी करने चल रहे हैं? चार्ज्ड पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल है। किस में रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो चार्ज्ड पार्टिकल के मोशन के बारे में बात करेंगे हम लोग, जो कि किस में रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या था जल्दी से? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो इलेक्ट्रिक चार्ज पर क्या अप्लाई करता था? फोर्स अप्लाई करता था। और इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या था? चार्ज ही था। और ये भी दिमाग में रखिएगा कि जैसा सोर्स उसी तरह के ऑब्जेक्ट पर वो इम्पैक्ट भी डालता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको अफेक्ट करेगा? चार्ज को अफेक्ट करेगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। लेट वी हैव अ चार्ज्ड particle of mass small m। मास कितना है इसका? स्मॉल m है। एंड इसको कुछ ना कुछ हम लोगों ने क्या देकर रखा होगा? चार्ज देकर के रखा हो। तो मानते हैं कि कितना चार्ज है? लेट वी हैव अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज स्मॉल q। ये चार्ज दिया गया है स्मॉल q, इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E। किस में रखा गया है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E में रखा गया है। कौन? तो एक चार्ज्ड पार्टिकल हमने लिया है जिसका मास स्मॉल m है, चार्ज कितना दिया हुआ है स्मॉल q है,
और एक इलेक्ट्रिक फील्ड किस में रखा गया है, ई में रखा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग क्या पढ़ करके आए हैं कि फोर्स कितना लगेगा, तो देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस particle in the given field will be, क्या होगा, लास्ट क्लास को याद कीजिए, F इक्वल्स टू, जो लोग लास्ट क्लास नहीं देखे हैं वो प्रीवियस लेक्चर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। F इक्वल्स टू कितना होगा, Q इंटू ई, फोर्स बराबर क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, F इक्वल्स टू Q इंटू ई। न्यूटन सेकेंड लॉ से देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। According to Newton's second law, क्या बोला था न्यूटन साहब ने, F इक्वल्स टू m इंटू वॉट, A, F इक्वल्स टू m इंटू A, देन A इक्वल्स टू F बाई m, A equals to F by m, and we have force on this particle क्या था, मान लीजिए कि ये कोई, अभी देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास कितना है m और चार्ज कितना है q। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज हम लोग मान करके चलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लग रहा होगा, फील्ड के डायरेक्शन में, इस पर फोर्स लगा होगा F कितना होगा Q इंटू ई। अगर इस पार्टिकल पर फोर्स, इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स Q इंटू ई लग रहा है, तो बताइए यदि किसी पार्टिकल पर फोर्स लगता है तो क्या उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। न्यूटन ने क्या कहा था कि यदि किसी पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है या किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सेलरेटेड बॉडी है। एक्सेलरेटेड बॉडी है मतलब उसके पास क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन कितना है, A इक्वल्स टू F बाई m, एंड हमारे पास F का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Q इंटू E। And what is the mass of this particle? Mass is small m. Just divide it by small m. Then we have A equals to QE by m. What is the direction of electric field? That is direction of acceleration. क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही एक्सेलरेशन का होगा। कब, जब तक हम लोग चार्ज के पोलैरिटी के बारे में बात नहीं करते हैं कि चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज निगेटिव है। ऑलवेज हमको चार्जेस को क्या कंसीडर करके चलना है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगा था, फील्ड के डायरेक्शन में। अगर फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में है तो जिधर फोर्स होगा एक्सेलरेशन भी किधर होगा, उधर ही होगा। मतलब एक्सेलरेशन भी किधर होगा, फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अब यहां से दो केसेस निकल करके आते हैं। सबसे पहले तो हमारा हेडिंग था मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या कंसीडर किया था कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल है जिसका मास कितना हमने लिया था m, और जिस पर चार्ज कितना था स्मॉल q। ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम रफ करने वाले हैं। मास m, चार्ज स्मॉल q किस चीज में रखा गया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया था तो इतना तो हम लोग प्रीवियस क्लास से जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर कितना लगेगा, तो F इक्वल्स टू Q इंटू E लगता है। अब न्यूटन साहब हमको याद आए, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma एंड A इज इक्वल टू F बाई m। वे है बोथ थिंग्स। फोर्स कितना है हमारे पास QE और मास कितना है m। यदि हम फोर्स को मास से डिवाइड कर देते हैं, QE बाई m करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है। ठीक है, अब यहां से कितने केसेस निकल के आते हैं, 2 केस निकल के आते हैं।
कितने केसेस? 2 केसेस निकल करके आते हैं। एक क्या होगा, अब ये चार्ज्ड पार्टिकल जो है यदि फील्ड के डायरेक्शन में चल रहा है तब कैसा बिहेव करेगा, और यदि ये चार्ज पार्टिकल फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन में है, सॉरी पहला केस क्या था, फील्ड के डायरेक्शन में मोशन में है, और दूसरा क्या हम लोग लेंगे, फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंसीडर करके चलेंगे। तो मोशन एलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिएगा मोशन एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं, दिमाग में रखिएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हम लोग देखने चल रहे हैं, ये कौन सा है, केस 1। केस 1 क्या है, मोशन एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम लोग मोशन देखने चलते हैं। चलिए थोड़ा सा एक्सिस पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, और ये हमारा चार्ज पार्टिकल था जिसका मास कितना था, स्मॉल m, और चार्ज कितना था, q, फोर्स कितना लग रहा था इधर, F का वैल्यू कितना है, q इंटू ई, ठीक है। अच्छा इसका u भी, इनिशियली इसका स्पीड u किधर होगा, राइट साइड में, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, केस 1 मोशन एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज्ड पार्टिकल हमारा किस डायरेक्शन में चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चल रहा है। एक्सेलरेशन भी किधर है, एक्सेलरेशन भी किधर है, इधर ही है, एक्सेलरेशन भी किधर है, राइट साइड में है। तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी एलोंग एक्स एक्सिस है, और उसका इनिशियल स्पीड भी, इनिशियल स्पीड कहिए, इनिशियल वेलोसिटी कहिए, दोनों हम लोग किस डायरेक्शन में लेकर के चल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में लेकर के चल रहे हैं। तो बताइएगा 3 इक्वेशंस हम लोग पढ़े थे मोशन के। पहला इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम किसी टाइम t पर इस पार्टिकल का आपसे वेलोसिटी पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे, तो देखिएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कैसा पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल at any time t will be क्या होगा, v बराबर u प्लस a क्या है, एक्चुअली आप कह सकते हो ax, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ax, ज़्यादा साइन हम लोग नहीं लिखते हैं, qe बाई m, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, u प्लस a का वैल्यू कितना है, qe बाई m इंटू टी, qe बाई m इंटू टी। ये मोशन का इक्वेशन कह सकते हैं हम लोग, किसका, चार्ज्ड पार्टिकल का। कब, जब चार्ज्ड पार्टिकल किस डायरेक्शन में चल रहा हो, फील्ड के डायरेक्शन में चल रहा हो, ठीक है। क्या होता यदि इनिशियली चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता, थोड़ा सा इसको भी यहीं पे देखिएगा, अगर इनिशियली चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता तो u क्या होता, 0 होता, ये यहीं पे पड़ा होता, तो u का वैल्यू जब 0 रखते तो v कितना आता है, qe बाई m इंटू टी, ठीक। अब बताइएगा v इज इक्वल टू यू प्लस QE बाय m इंटू टी, अगर हम VT ग्राफ बनाते हैं, कौन सा ग्राफ बनाते हैं, VT ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो VT ग्राफ बनाएंगे, ये हमारा टाइम एक्सिस है और ये कौन सा है, वेलोसिटी स्पीड, ये हमारा ओरिजिन है। VT ग्राफ अगर बनाते हो जब टाइम 0 है तो v का वैल्यू कितना है, u, समझ में आया ये चीज। हमने 2 वेरिएबल लिया है भाई, पता कौन नहीं, पता तो कौन है, u, इनिशियली u पता है ना, गिवन है, राइट वर्ड, जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा u का, अगर 0 दिया है तो u कितना लेंगे हम लोग, 0 लेंगे। u नोन है, क्यों, पार्टिकल दिए हो भैया तो चार्ज दोगे कि नहीं, उसका दोगे। फील्ड पता है, m
पता है, ये तीनों गिवन होगा, u गिवन होगा, तो क्या नहीं पता होगा, किसी टाइम पर ये हमें इनपुट डालना होगा, किस टाइम पर आपको स्पीड चाहिए, दिस इज इनपुट एंड दिस वन इज आउटपुट, दैट मीन्स v डिपेंड्स ऑन t, t don't depend on v, yet t does not depend on v, that's why t is independent quantity and independent quantity is generally drawn along x-axis and v dependent on t, that's why the speed is indicated or velocity is indicated along y-axis. Now at any time t, आप लाइन का इक्वेशन पढ़े होंगे ना, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। देखिए तो y एक्सिस के अलॉन्ग कौन है मेरा, v, तो यहां समझिएगा थोड़ा सा, y इक्वल्स एम एक्स, एक्स कौन होता है, यहाँ पे x मेरा क्या है, t, तो t वाला टर्म देखिए, ये देखिए x, तो ये हमारा कौन हुआ, m स्लोप, और ये कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लाइन का इक्वेशन कैसा होगा, ये ठीक है, जिसका स्लोप आप कह सकते हैं सर इसका स्लोप कितना है, क्यू ई बाई एम, स्लोप क्या है इसका, क्यू ई बाई एम। तो जब भी चार्ज अगर इनिशियली रेस्ट में होता ये, तो ये ग्राफ कहाँ से शुरू होता, यहाँ से शुरू होता, कहाँ से शुरू होता, ओरिजिन से शुरू होता। u के वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि कहाँ से स्टार्ट करेगा। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो कभी भी आपको लेफ्ट साइड के बारे में नहीं सोच लेना है। मैथमेटिक्स में हम लोग लाइन का जब ग्राफ बनाते हैं, लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये पूरा ले लेते हैं, लेकिन टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, टाइम को कहीं से हम लोग मानते हैं, वही हमारा क्या होता है, और मूल से शुरू होता है, ओरिजिन से शुरू होता है, ठीक है। चलिए केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 हमारा क्या होगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, मोशन परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फील्ड। मोशन परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फील्ड। केस 2, मोशन परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फील्ड, ठीक है। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं, ग्राफ लेते हैं। सबसे पहले हमारा सिचुएशन क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किस डायरेक्शन में लेकर के चलते हैं, इस बार इस डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के चलते हैं ऊपर की ओर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है, चार्ज Q है और मास m है, ये इधर U से जा रहा है। दोनों के बीच में आपको एंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, कितना है ये, 90 डिग्री। दैट मीन्स मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन और मोशन किधर है, राइट वर्ड डायरेक्शन। और कह सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी जो है अलोंग एक्स एक्सिस है और पार्टिकल का जो स्पीड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो किधर है, वाई डायरेक्शन में है। चलिएगा एक्सेलरेशन का बात करते, हम एक दो एनालिसिस करके चलते हैं। एक तरफ एक्स डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, एक्स डायरेक्शन के बारे में, और दूसरी तरफ वाई डायरेक्शन के बारे में। क्यों कि अब पिछले केस में क्या था कि स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण हमारे लिए डायरेक्शन ज़्यादा चिंता का विषय नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स, क्योंकि जिधर फील्ड है फोर्स भी उधर ही होगा, और एक्सेलरेशन आपको पता है कि E/m, दैट मीन्स एक्सेलरेशन किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है।
ठीक है, एक्सेलरेशन फील्ड के डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इस चीज को दिमाग में रखिएगा एकदम, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर आप चीजों को भूल रहे हैं और क्लास 11th मैकेनिक्स भी दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। और फोर्स का डायरेक्शन अगर फील्ड के डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन किधर होगा, फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। और फील्ड किधर है, ऊपर की ओर है। चलिए तो देखते हैं, यहां पे देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। इसका इनिशियल वेलोसिटी किधर है, राइटवर्ड डायरेक्शन में। राइटवर्ड में कौन सा है, एक्स। राइटवर्ड के सबस्क्रिप्ट एक्स लगा करके हम लोग को दिखाएंगे यू एक्स। यू एक्स कितना दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। यू एक्स कितना है, यू। उसके बाद इस चार्ज पार्टिकल पर बताइए राइट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों, कि जो चार्ज पार्टिकल है वो जिस फील्ड में रखा हुआ है वो फील्ड किधर है, ऊपर की ओर, वाई डायरेक्शन में। और जब फील्ड ऊपर है तो फोर्स किधर लगेगा, वाई डायरेक्शन में, जिधर फील्ड है उधर। तो चूंकि राइट साइड में एक्स डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है तो इस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स राइट साइड में नहीं लगेगा। और यदि राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है तो राइट साइड में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो ax कितना हो गया, 0। और इसको ध्यान दीजिए, जैसे ही ax 0 हुआ, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हुआ। अनएक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है ये, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग y डायरेक्शन, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग y डायरेक्शन, y डायरेक्शन, ठीक है। सॉरी, y डायरेक्शन कर रहे हैं, x डायरेक्शन है जी, x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में कैसा मोशन में रहेगा, ये यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अगर x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन में है तो t टाइम के बाद अगर हम मान लेते हैं यहां पे ये पोजीशन लेकर के आता है, इस जगह पोजीशन लेकर के आता है एट टाइम t, किस समय, एट टाइम t। तो t टाइम पर इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कितना गिवन है, y। जो भी रास्ता रहा होगा इसका, जिस रास्ते से भी, ये इनिशियल है, ये इनिशियल, और ये कौन सा पोजीशन है, फाइनल। फाइनल किस टाइम पर, t टाइम पर। उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x और y। हम लोग किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, x डायरेक्शन में। तो यहां से कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा, x की y, x। और x क्या है यहाँ पे, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। और x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन क्या लगाएंगे, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू यू एक्स टी। ये समझ में आ रहा है, यू एक्स। हम कौन से डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड इज यू एक्स। तो यू एक्स टी देखिए, यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज 0। ये टर्म स्वाहा, खत्म। तो x इज इक्वल टू यू एक्स का वैल्यू कितना है, u। तो क्या हो जाएगा, यू टी। ठीक है, इतना चीज दिमाग में रखिएगा। अब चलिए y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में यू वाई क्या है, 0। इनिशियली किस डायरेक्शन में चल रहा है, x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में चल ही नहीं रहा है तो उस वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट y डायरेक्शन में होगा क्या, नहीं होगा ना, नहीं होगा। यू वाई कितना होगा, 0। लेकिन 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 कौन होगा, ए वाई। क्यों, फील्ड किधर लग रहा है, y में। कितना फील्ड लग रहा है, E। फोर्स क्या रहा होगा, QE। अगर फोर्स को हम मास से भाग दे देते तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। यही एक्सेलरेशन है, कितना, QE बाई m। मतलब y डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर ये y डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन में है
इसका मतलब क्या करेंगे, अब इस पोजीशन को निकालने के लिए क्या करोगे, कौन सा था कोऑर्डिनेट, y इज इक्वल टू, बताओ, यू वाई टी, देखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू वाई, दिस इज जीरो, दिस टर्म बिकम्स जीरो। देखिएगा y, ठीक है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे ना, देखिएगा टाइम बराबर क्या हो जाएगा, x बाई यू, टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू है। अब इस टाइम को इस जगह पर लाके रख दीजिए, तो कितना निकल करके आएगा, 1/2, y इक्वल्स टू 1/2, ए वाई देखिए कितना है, क्यू ई बाई एम, और टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर। और इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक कितना लिखेंगे बोलिएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए एक्स स्क्वायर लिखना है तो एक्स स्क्वायर को रख लीजिए, बाकी सबको y के साथ, देखिए 2 डिनोमिनेटर में, इधर न्यूमरेटर में 2, नीचे जो भी है एम यू स्क्वायर सब ऊपर दिखाई देने लगेंगे, डिवाइडेड बाई कितना, क्यू ई इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, नो, ये सब किसके साथ गए थे, y के साथ, तो इंटू कितना y। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। और अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला है तब अब देखिएगा हम इसको दिखा रहे हैं आपको, ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। इनिशियली आपने क्या माना था, इस जगह पर t बराबर 0, किधर जा रहा था, इधर हम फील्ड दिखा देते हैं ना, फील्ड किधर है, अपवर्ड, इस जगह पे था, फाइनली कहाँ पे आया है, यहाँ पे, ठीक है। और t कितना, एट टाइम t बराबर t, किस रास्ते से पहुंचा होगा, ये पैराबोला का पाथ लेकर, ये किसका पार्ट है, पैराबोला का, ठीक है ना। तो पैराबोला का पार्ट लेकर के ये किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। y नेगेटिव नहीं हो सकता, इक्वेशन देख लीजिएगा एक बार, एक्स स्क्वायर में है तो x नेगेटिव हो सकता है, y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो ये पैराबोला इसी तरह का बनेगा, अपवर्ड पैराबोला है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं y इज इक्वल टू, अगर इस कांस्टेंट को भूलते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक कैसा ग्राफ है ऊपर, ठीक। तो ये था मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखा था हमने, एक चार्ज पार्टिकल लिया था जिसका मास कितना था, स्मॉल m, चार्ज कितना था, स्मॉल q, किस में रखा हुआ था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल E, फोर्स कितना लगा था, q इंटू ई, फोर्स निकल गया तो एक्सेलरेशन सेकेंड लॉ से निकल जाएगा, क्यू ई बाई एम। फिर कितने केसेस हमने डिस्कस किए, 2 केसेस डिस्कस किए। पहला केस क्या, यदि हमारा चार्ज्ड पार्टिकल फील्ड के डायरेक्शन में ही चल रहा है तब कैसा उसका नेचर होगा, कौन से रास्ते पर चलेगा। तो हम लोग को क्या मिला था, स्ट्रेट पाथ पर जाएगा। भैया हम जिधर जा रहे हैं, हम इधर आगे की ओर दौड़ रहे हैं, हम पर फोर्स भी कोई आगे की ओर दिया है, जर्क भी हमको आगे की ओर मिला है, तो हम और आगे की ओर हाई स्पीड से जाना शुरू कर देंगे। हमारा पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट पाथ होगा। इस चीज को दिमाग में रखेंगे। दूसरा केस हमने देखा, मोशन परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फील्ड। फील्ड हम लोगों ने y डायरेक्शन में लिया और
उसका मोशन इनिशियल स्पीड किधर दिया था, एक्स डायरेक्शन में, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आपको दिखाई दे रहा है। अब चूंकि यहाँ सब सेम डायरेक्शन में नहीं है तो पहले जैसा सिंपल नहीं चलेगा, अब हमें दो अलग अलग डायरेक्शन में चीजों को क्या करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। हमने क्या मान लिया, किसी टाइम टी पर पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा, तो भैया इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात करना होगा ना, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा, कहाँ पे वो पहुंचा है, x, y, एक्स वाई का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो x डायरेक्शन के लिए जब बात करेंगे तो ux इज इक्वल टू यू, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन है अलॉन्ग x डायरेक्शन, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू यू टी, टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू। ये टाइम का वैल्यू आया, सिंपली ए वाई का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि सॉरी ए वाई कह रहे यू वाई का वैल्यू 0 होगा क्योंकि इनिशियली एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। ए वाई क्यू ई बाई एम एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा हमारा। मोशन इक्वेशन लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन, सबका वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से टाइम का वैल्यू रख दिया है हमने, एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2mu स्क्वायर बाई क्यू इंटू वाई, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। इस तरह का पाथ नजर आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या देखने चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड।